10 साल से पत्नी के रूप में अपना धर्म निभाने के बाद 3 बच्चों की मां निकिता को आज अपने पति के वापस आने का इंतज़ार है। पैसे के लालच और दहेज के लोभियों ने इस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। गरीब परिवार में पली बड़ी, माँ बाप के आशीर्वाद से ब्याह हुआ। ब्याह होने के बाद पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताते हुए अपने 3 बच्चों को जन्म देकर एक जीवन संगिनी के रूप में साथ निभाती रही। लेकिन पति के मन का लालच कभी ख़त्म नहीं हुआ। मारता पीटता, गाली गलौज करता, यार दोस्तों के संग बैठ के दारू पीना। उस दौरान पत्नी को नौकरानी की तरह व्यवहार करना, ये उसकी रोज की आदत थी। ऐसी ही एक कहानी हम आज आपके सामने लेके आ रहे हैं नोएडा सेक्टर 8 से। नोएडा सेक्टर 8 में रहने वाली निकिता अपने परिवार, अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। लेकिन उसके दोस्तों की संगत और उसके पति के मन का लालच इतना बढ़ गया कि आज से 8 से 10 महीने पहले पति ने पत्नी से 5 लाख रुपए की मांग की। गरीब परिवार का होने के बावजूद भी माँ बाप ने किसी तरीके से करके कुछ न कुछ करके लगभग 3 लाख रुपए दिए ताकि मेरी बेटी खुशहाल रहे। लेकिन 3 लाख मिलने के बावजूद भी पति के 5 लाख की मांग जो है वो ख़त्म नहीं हुई। उसके बावजूद भी पति का लालच इतना बढ़ गया कि आज पति बिहार के सुपौल में बैठकर पत्नी को इस बात की धमकी देता है कि अगर मेरे घर आए या मेरे गांव आए तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा। एक बच्चे को अपने साथ ले जाकर उससे माँ तक को बात नहीं करने देता और आए दिन गाली गलौज, मारपीट, झगड़े पे उतारू रहता है, जिसको लेकर निकिता दर दर की ठोकरें खा रही। जिले के डीएम कार्यालय से लेकर थाना तक, मुख्यमंत्री के पोर्टल तक या महिला आयोग तक कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ठिकाना छोड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन उसके बावजूद भी इस बच्ची को न्याय नहीं मिला। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में निकिता को आखिर न्याय कब मिल पाता है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से संपादक अशोक मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निक्की, आपके पति का क्या नाम है? शादी कब हुई थी आपकी? 10 साल पहले। क्या तारीख थी? 12वें महीने में। कैसे मुलाकात हुई थी आप लोग की? हम लोग की मुलाकात नहीं हुई। उनकी मम्मी मतलब पहले से शादीशुदा थे। हाँ। उनकी मम्मी हमारे फैमिली को हमेशा बार बार टॉर्चर करती है, जो आपकी लड़की बहुत अच्छी लगती है, हमें पसंद है, हम शादी करना चाहते हैं। हमारे फैमिली वाले को पता नहीं लगने लगे जो 2 नंबर का है, फरौड है। एक लड़की को पहले भी छोड़ रखे थे, 3-4 महीने साथ में रखे, दूसरे के साथ 5 साल शादी करके साथ में रखे, छोड़ रखे हैं। और मतलब इससे सब बात नहीं जानकारी होती है। और मतलब मेरी मम्मी को हार्ट का बीमारी है, इस वजह से मेरी मम्मी हम लोग को कम ही उम्र में शादी कर दी, क्योंकि हमारे मम्मी को डॉक्टर जवाब दे दिए थे जो बचने वाली नहीं है। इस वजह से मेरी शादी जल्दी कर दिया गया है। और इस घर से और कुछ काम भी इतना हम लोग गरीब है, उसके गाँव नहीं जा पाए और नहीं कुछ पता लगा पाए। आपको कब पता चला कि पहले से शादीशुदा है वो? मैं जब उनके गाँव गई थी पहला बारी शादी के बाद, उसके बाद हमें पता लगा। उसके बाद पूरा आपको जितना हमारे मोहल्ले में भी है सभी जानते हैं, सभी धीरे धीरे जान गए जो ये लड़का पहले से ही शादीशुदा है। और कितना तो बोलते हैं जो गांव से पता लगा जो 1 बार शादी किया, यहाँ से पता लग रहा है कि 2 शादी की है। उनकी बहन भी 2 शादी की, छोटा वाला भाई भी 2 शादी किया। रीति रिवाज है, धंधा है शादी ब्याह करना। अच्छा, इधर बीच आपकी कब बातचीत हुई? मेरी बातचीत हुई है मार्च में 25 तारीख को, जिसमें मैं उससे मतलब जैसा भी बोला, जो भी बोला, उनका दोस्त बोला जो आप इस ढंग से बात कीजिए जिससे आपसे बात करे वो आपका घर बसाना है, बच्चे को अच्छा रखना है, बच्चे से भी बात नहीं करता है। तो जैसा भी उसने बोला जो आप हाँ हाँ बोलते जाइएगा, गलत बोले सही बोले, उसने जैसा भी बोला मेरा बात भी मजबूरी का फ़ायदा उठा के रिकॉर्ड करके रखा है। मैंने हर चीज़ हाँ हाँ बोलते गई, उसकी मर्ज़ी से मैंने काम की। तो मेरे बच्चे को रखे, हम उससे बात करें, अपने फैमिली के साथ अच्छे रहे। अब वो क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है वो? मुझे ये कह रहा है तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, मुझे मैं छोड़ना चाहता हूँ, कोई कीमत पे तुम्हें नहीं रखूँगा। अच्छा, और लड़ाई झगड़ा किस बात पे होती थी? लड़ाई झगड़ा यही जो
पुलिस वाले को भी आए हमारे, मतलब वहाँ पे गार्ड के थ्रू कंपनी में रहते थे, तो वहाँ पे पार्किंग लगाते थे, दुकान था, तो जो भी लड़के वड़के आते थे, मुर्गा बनाओ, मछली बनाओ, ये वो, तो मेरा कहना यही था, आप पति है, आप शादी करके लाए तो आपको मैं बना के दे सकती हूँ, दुनिया का मैं टीका लेकर नहीं बैठी हूँ। इस वजह से मुझे हमेशा मारपीट करते आए। अच्छा, उसके परिवार में कितने लोग हैं? उनके परिवार में एक भाई, मतलब 2 भाई हैं हमारे पति लेके, 2 भाई और उनकी एक सिस्टर है। और उनकी सिस्टर भी है, जो मेरा जितने भी गहना जेवर सामान है सारा अपनी बहन को, जैसे शादी के बाद हम लोग बाहर में जितने में नहीं रखते गहना जेवर, हमारा जितने भी था गाँव में था, हमारे जितने भी शादी का सामान मिला हुआ है सारा अपनी सिस्टर को दे दिया, क्योंकि वो 2 शादी 3 शादी बहन को कर रखा है, इसलिए उनकी बहन को बहुत दुख होता है गाँव में, उनके ससुराल में। इस वजह से मेरा सारा सामान ले लेके उनको दे दिए, जितने भी गहना जेवर है मेरा हर चीज़ दे दिए। तो आपने इस बात पे कभी आपत्ति नहीं जताई? नहीं, मैं तो इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे बच्चों से भी बात नहीं करते और फ्रॉड है, बहुत ही फ्रॉड है। मैं सोची कि जैसे भी मुझे रखना चाहते हैं ना, अगर दोनों तरफ से हम गर्म रहेंगे तो हमारे घर नहीं बसेगा। इसके वजह से उसका जो ही राजी रहा, मैं हर चीज़ में हाँ बोलते गए, जो चीज़ गलत है वो चीज़ में भी हाँ बोली मैं, रहने के लिए, अपने बच्चे के लिए। हमारे बच्चे किसी दूसरे का फ़ोन आते हैं, भैया मम्मी किससे बात करते रहते हैं अपनी बहन से, तो बोलते हैं पापा का फ़ोन आया क्या, पापा से बात करो। लेकिन वो इंसान लॉकडाउन में पूरा दुनिया में सबसे सब पूछा, लेकिन वो अपने बच्चे से खून तक से नहीं पूछा हमारा बच्चा कैसा है। एक बच्चा पहले भी मेरा 6 महीना का था, तभी छीन के ले गया, अपनी माँ को दे दिया, बोला मेरी माँ कैसे रहेगी, मेरे बच्चे अगर तुम्हें दे दूँगा तो, अगर मैं पैदा की तो मैं कैसे रह रही हूँ, उससे छीन के अपनी माँ को दे आया। मतलब शुरू से ही मेरे साथ कभी अच्छा केस नहीं है। अब कोई डिमांड, कोई मांग आ रही है उसकी? हाँ, मांग नहीं आ रही है, तुम अपनी मम्मी से इतना पैसा दो, तब भी तुम्हें रखूँगा तो बीवी का दर्जा नहीं दूंगा। ऐसे बोलते हैं, मुझे बोल रहा है अभी, जैसे 2 साल को मोबाइल से बोलता है, गैया घंटी गाँव में होता है, इस ढंग से रखूँगा तुम्हें अलग रूम में, तुम्हें बीवी वाला कोई दर्जा नहीं मिलेगा, पैसा वैसा दे भी देगा, तुम्हारे फैमिली हमारे पैर पे झुकेगा भी, गिरेगा भी, तब भी मैं उस ढंग से नहीं रखूँगा। कितना पैसा मांग रहे हो? वो अभी 5 लाख रुपये मांग रहा है। कितना दे चुके हो आप? 3 लाख दे चुके हैं। 3 लाख के साथ 5 लाख मांग रहा है या उसके बाद मांग रहा नहीं, बाद में मांग रहा है 5 लाख। है? उसके बाद 5 लाख मांग रहा है। अब आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ, हमारे फैमिली वाला नहीं दे सकते उतना पैसा, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग ये कहना चाहते हैं, मतलब वो मेरे साथ अच्छा से पेश आए, शुरू से मैं घुट घुट के जी उसके साथ। अब मेरे पास बच्चे हमारे बच्चे का ज़िंदगी ख़राब हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं बच्चे के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ दुनिया में वो किया जाए। आप रहना चाहते हो अभी उसके हाँ, मैं साथ? रहना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ अच्छा से पेश आए, अच्छे से रहे। अभी आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया हुआ है? मैं अभी मैंने 5 जगह से केस डाली हूँ, एक महिला आयोग और एक डीएम के पास, और थाने में कंप्लेंट किया है? हाँ, थाने में भी किया हुआ है, महिला थाने से भी किया हुआ है। मतलब मैंने हर जगह से परेशान हो गई ये सब करके। वो बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, राजीव सिंह के पास इतना है ना तो सब मतलब चल देगा। किस इलाके से रहने वाले हो? वो बरवाड़ी, मतलब गढ़ बरवाड़ी रहते हैं, गढ़ बरवाड़ी। ज़िले का नाम क्या है? जिले का नाम है सुपौल, बिहार। हाँ बिहार सुपौल। आप उसके घर गए हुए हो? हाँ, मैं 4-5 बार गई हूँ। मेरे बच्चे से मिलने भी नहीं देते हैं, यहाँ तक तो मेरे बच्चे में जाती हूँ तो माँ तक नहीं बोलता है। मेरे ये बच्चे का बारे में बोलते हैं कि परी का मम्मी है, इसका मम्मी है, मुझे मम्मी नहीं बोलता है। मैं यही चाहती हूँ आप मेरे बच्चे को लेके आ, अच्छे से मेरे साथ ज़िंदगी बिताए। हाँ, उसके बाद वो अच्छे से प्रूफ करके दिखा देगा, साल भर 6 महीना हमारे समाज में यहाँ पे आके जो मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा है। उसके बाद वो मुझे जंगल में भी रखे, मैं हर जगह रहने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ उसके साथ, सिर्फ वो प्रूफ कर दे कि वो मेरे साथ अच्छे से रह रहा है। लड़के का फोटो देना ही था। तो आपके पास उनका कोई फोटो है? हाँ, उसका फोटो है। आपको ये शादी का फोटो है। इधर दिखाइए। ये आप दोनों का शादी का फोटो है? हाँ, शादी का। 10 साल पहले का। हाँ। और बच्चों का? बच्चे का 2 बच्चे हैं, बच्चे का नहीं है, उसमें बड़ा वाला का है सिर्फ 1 बच्चे। अच्छा। दोनों बच्चे मेरे पास हैं। माइक नीचे। मतलब बच्चे से हमको कभी लगाव नहीं है, तो बच्चे क्या किए होते हैं कभी भी नहीं। जन्म से लेकर आज तक सारा खर्चा पानी मेरी मम्मी भैया ही किए, उनका कोई फैमिली नहीं किया कुछ भी, और नहीं देखना चाहता है। मतलब बहुत ही घटिया इंसान है। अब आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ वो अपना गलती कबूल करे और मेरे साथ अच्छे से ज़िंदगी बिताए। कि अभी कोई पूरा ज़िंदगी नहीं कट गया है, हमारे बच्चे का ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम
नाम निक्की देवी। निक्की देवी। आपके पति का पूरा नाम? राजीव सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? सुपौल जिला सहरसा। गांव का नाम? बरवाड़ी गांव, सुपौल जिला। भोला सिंह जी, ये जो सेक्टर 8 में आपके यहाँ पे परिवार रहता है जिसमें एक लड़की है निक्की देवी, उसके संग पारिवारिक प्रताड़ना का मामला हमारे सामने आया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मामला हमारे नॉलेज में है, पहले से ये 10 साल से करीब मैं देख रहा हूँ इस मामले को। और इस लड़की का हमारे मोहल्ले में रहती है, इसका भाई नंदन है, वो हमारा भाई है, फिर हमारी सिस्टर है, मतलब ये हमारी सिस्टर है। इस लड़की का शादी जो हुआ था ना, वो हम लोगों के सामने हुआ था, इसी दुर्गा मंदिर से हुआ था, बकायदे रीति रिवाज से हुआ था। 200-400 लोग जानते हैं इस मामले को, शादी हुआ था। राजीव असामाजिक तत्व के लड़कों का ज़्यादा देखभाल करता है। इसके फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री के गार्ड के रूप में काम कर रहा था। फैक्ट्री में रह करके चाय दुकान चलाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके बाद उसके जो असामाजिक तत्व के दोस्त जो आते हैं, उनके लिए बार बार प्रताड़ना करना कि इनके लिए चिकन बना के दो, दारू बना के दो, दारू पीना है यहाँ पे, दारू पिलाना, ये मतलब आज दिन का पेशा था। यही इस लड़की ने विरोध किया इसका। उसी की वजह से शुरू से लास्ट तक इसको प्रताड़ित करता आ रहा है। लॉकडाउन से पहले वो गांव में छोड़ के भाग गया, जो कि आप लोगों को पता होगा, आप मीडिया बंधु हैं, आप लोगों का सहयोग रहा हमेशा इस कोरोना जैसे महामारी में। सब लोगों ने एक दूसरे का सपोर्ट किया, एक दूसरे को राशन दे करके, सामग्री दे करके जान बचाने का इस कोरोना में लोगों को मदद किया है। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है कि अपने बच्चों के प्रति, ना अपने परिवार वालों के प्रति, ना अपने ससुराल के प्रति कभी इसने सोचा कि एक बार फ़ोन करके देख लूँ कि किस स्थिति में है, चाहे किस स्थिति में नहीं है। ये बड़ा विडम्बना है हमारी कि हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं जो पहले भी शादी कर चुके हैं, बहला फुसला करके दूसरी शादी कर लेते हैं, फिर तीसरी शादी की योजना बनाते हैं। तो राजीव सिंह जी किए हैं, एक बिल्कुल ही गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। और इसके लिए हम लोगों ने कार्रवाई भी करवाया है और आगे भी कार्रवाई करवाते रहेंगे उनके। सरकार व प्रशासन से क्या मांग करते हैं? सरकार प्रशासन से यही मांगे कि इस लड़की को न्याय मिले, उसे बुलवाया जाए, यहाँ पे बुलवा करके प्रशासनिक स्तर से समाधान करवा करके इस लड़की का घर बसवा दिया जाए। क्या भाव जी आपका? राजकिशोर सिंह। राजकिशोर जी, क्या परेशानी क्या है? परेशानी हमारा बेटी को दामाद छोड़ के घर बैठ गया है। कितने समय से? लॉकडाउन से पहले से सर। अच्छा, ये लोग का शादी कब हुआ था? 10 साल पहले। 10 साल पहले? जी। आप सबकी रजामंदी से हुआ था? जी जी। इन 10 साल में कितने बच्चे हैं आपकी बेटी के? तो दो नाती है और एक नतनी है, जिसमें से एक नाती उसके साथ, उसके मम्मी के साथ सहरसा में है, बरवाड़ी में। अच्छा। बड़ा वाला नाती। और एक नाती, एक नतनी यहाँ है। अच्छा, इधर बीच आपसे बातचीत हुआ? नहीं, हमसे वो नंदन फ़ोन किया, उससे बातचीत हुआ, बहुत गंदा गाली दिया। कहता है कोई आएगा बरवाड़ी तो उसको कुटी काट देंगे, लड़की को लेके कोई आएगा वो बच के नहीं जाएगा, कुटी काट देंगे यहीं पर। आपने पुलिस वगैरह से कंप्लेन किया है? जी। और कोई डिमांड, कोई मांग की गई हो? मांग 3 लाख रुपया पहले हम दे चुका है, अब 5 लाख मांगता है। हम गरीब आदमी देखते हैं, कपड़ा भी के पर नहीं है, मैं कहाँ से पूर्ति करूँ? अभी क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं बेटी दामाद दोनों खुशी से रहे, दोनों मेल मिलाप से रहे, ताकि हमारा आत्मा खुश रहे। सरकार से हम यही मांगता हूँ। क्या नाम है आपका? निक्की। आपके पति का क्या नाम है? राजीव सिंह। शादी कब हुई थी आपकी? 10 साल पहले। 10 साल पहले। क्या तारीख थी? मेरी शादी हुई थी 11वां महीना 2011 में 12वें महीने में। कैसे मुलाकात हुई थी आप लोग की? हम लोग की मुलाकात नहीं हुई, उनकी मम्मी मतलब पहले से
शादीशुदा थे। हाँ। उनकी मम्मी हमारे फैमिली को हमेशा बार बार टॉर्चर करती है, जो आपकी लड़की बहुत अच्छी लगती है, हमें पसंद है, हम शादी करना चाहते हैं। हमारे फैमिली वाले को पता नहीं लगने देंगे जो वो 2 नंबर का है, फ्रॉड है। एक लड़की को पहले भी छोड़ रखे थे, 3-4 महीने साथ में रखे, दूसरे के साथ 5 साल शादी करके साथ में रखे छोड़ रखे हैं। और मतलब इस पर बात नहीं जानकारी होती है। और मतलब मेरी मम्मी को हार्ट का बीमारी है, इस वजह से मेरी मम्मी हम लोग को कम ही उम्र में शादी कर दी, क्योंकि हमारे मम्मी को डॉक्टर जवाब दे दिए थे कि बचने वाली नहीं है। इस वजह से मेरी शादी जल्दी कर दिया गया है। और इस घर से और कुछ छानबीन इतना हम लोग गरीब हैं, उसके गाँव नहीं जा पाए और नहीं कुछ पता ऐसा लगा पाए। आपको कब पता चला कि पहले से शादीशुदा है वो? मैं जब उनके गाँव गई थी पहला बारी शादी के बाद, उसके बाद हमें पता लगा। उसके बाद पूरा अब तो जितना हमारे मोहल्ले में भी है सभी जानते हैं, सभी धीरे धीरे जान गए जो ये लड़का पहले से ही शादीशुदा है। और कितना तो बोलते हैं जो गांव से पता लगा जो 1 बार शादी किया, यहाँ से पता लग रहा है कि 2 शादी की है। उनकी बहन भी 2 शादी की, उनका छोटा वाला भाई भी 2 शादी किया। एक रीति रिवाज है, धंधा है शादी ब्याह करना। अच्छा, इधर बीच आपकी कब बातचीत हुई? मेरी बातचीत हुई है मार्च में 25 तारीख को, जिसमें मैं उससे मतलब जैसा भी बोला, जो भी बोला, उनका दोस्त बोला जो आप इस ढंग से बात कीजिए जिससे आपसे बात करे वो आपका घर बसाना है, बच्चे को अच्छा रखना है, बच्चे से भी बात नहीं करता है। तो जैसा भी उसने बोला जो आप हाँ हाँ बोलते जाइएगा, गलत बोले सही बोले, उसने जैसा भी बोला मेरा बात भी मजबूरी का फायदा उठा के रिकॉर्ड करके रखा है। मैंने हर चीज़ हाँ हाँ बोलते गई, उसके मर्जी से मैंने काम की जो वो मेरे बच्चे को रखे, हम उससे बात करें, अपनी फैमिली के साथ अच्छे रहे। अब वो क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है वो? मुझे यही कह रहा है तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना, मुझे मैं छोड़ना चाहता हूँ, कोई कीमत पे तुम्हें नहीं रखूँगा। अच्छा, और लड़ाई झगड़ा किस बात पे होती थी? लड़ाई झगड़ा यही जो पुलिस वाले को ले आए हमारे मतलब वहाँ पे घाट के थ्रू कंपनी में रहते थे, तो वहाँ पे पार्किंग लगाते थे, दुकान था, तो जो भी लड़के वड़के आते थे मुर्गा बनाओ, मछली बनाओ, ये वो, तो मेरा कहना यही था आप पति है, आप शादी करके लाए तो आपको हम बना के दे सकते, दुनिया का मैं टीका लेके नहीं बैठी हूँ। इस वजह से मुझे हमेशा मारपीट करते आए। अच्छा, उसके परिवार में कितने लोग? उनके परिवार में एक भाई मतलब 2 भाई हैं, हमारे पति लेके 2 भाई और उनकी एक सिस्टर है। और उनकी सिस्टर भी है जो मेरा जितने भी गहना जेवर सामान है सारा अपनी बहन को, जैसे शादी के बाद हम लोग बाहर में दिल्ली में नहीं रखते गहना जेवर, हमारा जितने भी था गाँव में था, हमारे जितने भी शादी का सामान मिला हुआ है सारा अपनी सिस्टर को दे दिया, क्योंकि वो 2 शादी 3 साड़ी बहन को कर रखा है, इसलिए उनकी बहन को बहुत दुख होता है गाँव में, उनके ससुराल में। इस वजह से मेरा सारा सामान ले लेके उनको दे दिए, जितने भी गहना जेवर है मेरा हर चीज़ दे दिए। तो आपने इस बात पे कभी आपत्ति नहीं जताई? नहीं, मैं तो इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे बच्चों से भी बात नहीं करते और फ्रॉड है, बहुत ही फ्रॉड है। मैं सोची जो जैसे भी मुझे रखना चाहते हैं ना, अगर दोनों तरफ से हम गर्म रहेंगे तो हमारे घर में ही बसेगा। इसके वजह से उसका जो ही राजी रहा, मैं हर चीज़ में हाँ हाँ बोलते गए, जो चीज़ गलत है वो चीज़ में भी हाँ बोली मैं, रहने के लिए, अपने बच्चे के लिए। हमारे बच्चे किसी दूसरे का फ़ोन आते हैं, भैया मम्मी मम्मी किससे बात करते रहते हैं अपनी बहना से, तो बोलते हैं पापा का फ़ोन आया क्या, पापा से बात करो। लेकिन वो इंसान लॉकडाउन में पूरा दुनिया में सबसे सब पूछा, लेकिन वो अपने बच्चे से खून तक से नहीं पूछा हमारा बच्चा कैसा है। एक बच्चा पहले भी मेरा 6 महीना का था, तभी छीन के ले गया, अपनी माँ को दे दिया, बोला मेरी माँ कैसे रहेगी, मेरे बच्चे अगर तुम्हें दे दूँगा तो, अगर मैं पैदा की तो मैं कैसे रह रही हूँ, मुझसे छीन के अपनी माँ को दे आया। मतलब शुरू से ही मेरे साथ कभी अच्छा केस नहीं आया। अब कोई डिमांड, कोई मांग आ रही है उसकी? हाँ, मांग नहीं आ रही है, तुम अपनी मम्मी से इतना पैसा दो और तब भी तुम्हें रखूँगा तो बीवी का दर्जा नहीं दूँगा। ऐसे बोलते हैं, मुझे बोल रहा है अभी, जैसे 2 साल को मोबाइल से बोलता है गैया घंटी गाँव में होता है, इस ढंग से रखूँगा तुम्हें अलग रूम में, तुम्हें बीवी वाला कोई दर्जा नहीं मिलेगा, पैसा वैसा दे भी देगा, तुम्हारी फैमिली हमारे पैर पे झुकेगा भी, गिरेगा भी, तब भी मैं उस ढंग से नहीं रखूँगा। कितना पैसा मांग रहे हो? वो अभी 5 लाख रुपये मांग रहा है। कितना दे चुके हो आप? 3 लाख दे चुके हैं। 3 लाख के साथ 5 लाख मांग रहा है या उसके बाद मांग रहा नहीं, बाद में मांग रहा है 5 लाख। है? उसके बाद 5 लाख मांग रहा है। अब आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ हमारे फैमिली वाला नहीं दे सकते उतना पैसा, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम लोग ये कहना चाहते हैं, मतलब वो मेरे साथ अच्छा से पेश आए, शुरू से मैं घुट घुट के जी उसके साथ। अब मेरे पास बच्चे हमारे बच्चे का ज़िंदगी खराब हो रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं बच्चे के लिए मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ दुनिया में वो किया जाए। आप रहना चाहते हो अभी उसके हाँ, मैं साथ? रहना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ मेरे साथ अच्छा से पेश आए, अच्छे से रहे। अभी आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया हुआ है? मैं अभी मैंने 5 जगह से केस डाली हूँ, एक महिला आयोग और एक DM के पास और
थाने में कंप्लेन किया है? हाँ, थाने में भी किया हुआ है, महिला थाने से भी किया हुआ है। मतलब मैंने हर जगह से परेशान हो गई ये सब करके। वो बोलता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, राजीव सिंह के पास इतना है ना तो सब मतलब चल देगा। किस इलाके से रहने वाले हो? वो बरवाड़ी मतलब गढ़ बरवाड़ी रहते हैं, गढ़ बरवाड़ी। ज़िले का नाम क्या है? जिले का नाम है सुपौल। बिहार। हाँ, बिहार सुपौल। आप उसके घर गए हुए हो? हाँ, मैं 4-5 बार गई हूँ। मेरे बच्चे से मिलने भी नहीं देते हैं। यहाँ तक मेरे बच्चे मैं जाती तो माँ तक नहीं बोलता है। मेरे ये बच्चे के बारे में बोलते हैं कि परी का मम्मी है, इसका मम्मी है, मुझे मम्मी नहीं बोलता है। मैं यही चाहती हूँ और मेरे बच्चे को लेके आ, अच्छे से मेरे साथ जिंदगी बिताए। हाँ, उसके बाद वो अच्छे से प्रूफ करके दिखा देगा, साल भर 6 महीना हमारे समाज में यहाँ पे आके जो मेरे साथ अच्छे से पेश आ रहा है। उसके बाद वो मुझे जंगल में भी रखे, मैं हर जगह रहने के लिए तैयार हूँ, कहीं भी रहने के लिए तैयार हूँ उसके साथ। सिर्फ वो प्रूफ कर दे कि वो मेरे साथ अच्छे से रह रहा है। लड़के का फोटो देना नहीं क्या? तो आपके पास उनका कोई फोटो है? हाँ, उसका फोटो है। आपको ये शादी का फोटो है। इधर दिखाइए। ये आप दोनों का शादी का फोटो हाँ, है, शादी का। 10 साल पहले का। हाँ। और बच्चों का? बच्चे का दो बच्चे, मेरा बच्चे का नहीं है, उसमें बड़ा वाला का है सिर्फ एक बच्चे। अच्छा। दोनों बच्चे मेरे पास हैं। माइक नीचे। मतलब बच्चे से हमको कभी लगाव नहीं है, तो बच्चे क्या किए होते हैं कभी भी नहीं। जन्म से लेकर आज तक सारा खर्चा पानी मेरी मम्मी भैया ही किए, उनका कोई फैमिली नहीं किया कुछ भी और नहीं देखना चाहता है। मतलब बहुत ही घटिया इंसान है। अब आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ वो अपना गलती कबूल करे और मेरे साथ अच्छे से जिंदगी बिताए। कि अभी कोई पूरा ज़िंदगी नहीं कट गया है, हमारे बच्चे का ज़िंदगी खराब कर रहा है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम निक्की देवी। निक्की देवी। आपके पति का पूरा नाम? राजीव सिंह, कहाँ के रहने वाले? सुपौल जिला सहरसा। गांव का नाम? बरवाड़ी गांव, सुपौल जिला।